Hello everyone, welcome back to my channel Motivator Madhumita. My name is Madhumita. मैं आज आप लोग को दो दोस्तों की कहानी सुनाती हूँ। दो दोस्त थे, वो लोग बचपन से ही साथ में पढ़ रहे थे, साथ में खेले थे, एक दूसरे के घर जाते थे, आपस में सुख दुख सब चीज़ें बांटते थे। धीरे धीरे समय बीतते चला गया, वे लोग कॉलेज में गए, कॉलेज में भी साथ में पढ़े, साथ में तैयारी की एग्ज़ाम्स का। उसके बाद कॉलेज लाइफ के बाद वे लोग जब प्रोफेशनल लाइफ में आए, प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद एक दूसरे पे जिम्मेदारियां पड़ी, अपने परिवार की जिम्मेदारियां, पैसे कमाने की जिम्मेदारियां जब पड़ी उन दोनों पे, तो दोनों के बीच में दूरियां आने लगी। दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जब कभी बात भी होता था तो एक दूसरे से वे लोग लड़ना शुरू कर देते थे, इरिटेशन होने लगता था। दोनों में कुछ गलतफहमियां आ गई थी, जिस वजह से वो लोग अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। ऐसे ही समय बीतते चला गया, काफ़ी साल बीत गए, दोनों बूढ़े हो चले। अब बूढ़े होने के बाद जो पहला दोस्त था वो बीमार पड़ गए, काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। ऐसा था कि वो अपने ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पर थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे काफ़ी दिनों से। तभी पहले दोस्त ने कहा कि मैं अब लास्ट टाइम में हूँ अपने ज़िंदगी को, अभी मैं अब आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता, तो मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, अपने सारे रिश्तेदारों से मिलना है। उसको सबसे पहले उसी दोस्त का याद आया जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया, अपनी जवानी बिताई, सारे सुख दुख बांटे। उस दोस्त की सबसे पहले याद आई, तो उसने कहा कि मुझे उस दोस्त से मिलना है, उसे मुझे मेरे पास लेकर आओ हॉस्पिटल में। तो जो दूसरा दोस्त था वो हॉस्पिटल में उनसे मिलने गए। जब वो मिलने गए तो वो कहने लगे कि हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां कैसे बढ़ गई कि तुम इतने दिनों से बीमार हो और मुझे पता भी नहीं है, मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत बातें की हैं, तुम्हारे साथ दुश्मनी किया है, तुमको कुछ भी गलत बुरा भला कहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अब से कभी भी तुम्हें गलत नहीं समझूंगा, कभी भी तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो जो दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था, जो बहुत टाइम से बीमार था, वो बोलता है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरी भी जो गलतियाँ थी उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। अब मेरे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसा करना कि तुम अब रोज़ हॉस्पिटल में आना मुझसे मिलने के लिए। तो दूसरा दोस्त ऐसा ही किया, रोज़ दिन हॉस्पिटल में मिलने आता था। तो और उसका तबीयत ख़राब होते चला गया, जो हॉस्पिटल में जो दोस्त था उसका और तबीयत ख़राब होते चला गया। तो जो हॉस्पिटल में जो दोस्त एडमिट था वो बोलता है, एक दिन जब दूसरा दोस्त मिलने आया था तब बोलता है कि तुमने जो मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने जो तुमको माफ़ कर दिया और मैंने जो तुमसे माफ़ी मांगी, ये याद रखना हमेशा, अगर मैं ठीक भी हो जाता हूँ, ठीक हो के घर भी चला जाता हूँ, तो हम दोनों की माफ़ी जो है वो मानी जाएगी, हम दोनों अब ऐसे ही रिश्ता बना के रखेंगे। ऐसा सुनते ही जो दोस्त मिलने के लिए आया हुआ था वो दोस्त जो है रोने लगा। वो सोचने लगा कि यही चीज़ अगर हम लोग पहले कर लिए रहते, एक दूसरे से माफ़ी मांग लिए रहते, एक दूसरे को समझते, तो हमारी ज़िंदगी और अच्छी होती। हम दोनों का जो ईगो था वो बीच में आ गया, हम दोनों एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांग पाए, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा रहते थे और एक दूसरे का अहमियत समझ नहीं पाए। हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हम लोग के पास वक्त रहते हम लोग रिश्तों की अहमियत और इंसानों की अहमियत समझ नहीं पाते हैं। जब लास्ट समय आता है, जब समय निकल चुका होता है, तब अफसोस करते हैं कि काश मैंने पहले माफ़ी मांग लिया होता, काश मैंने पहले रिश्ता सुधार लिया होता। तो अब से आप ये सीख लीजिए इस कहानी से कि कभी भी आपकी गलती हो या दूसरों की गलती हो, झुक जाइए। झुकने से अगर रिश्ता अच्छा हो सकता है तो झुक जाइए, ताकि मरते समय जब हम लोग का लास्ट समय आ जाए, उस समय हम लोग के पास अच्छी यादें हो, ना कि हमारे मन में पछतावा हो कि हम अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। अगर आपको मेरा कहानी पसंद आया हो तो मेरे कहानी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।